कभी सोचा है कि हम सब तारों की धूल से बने हैं? सुनने में ये किसी कविता की लाइन लगती है ना? लेकिन आज हम जानेंगे कि ये एक कमाल की वैज्ञानिक सच्चाई है जो हमें सीधे ब्रह्मांड के जन्म से जोड़ती है। ये सिर्फ कोई पोइटिक लाइन नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक रियलिटी है। हमारे शरीर का हर एक एटम, हमारी हड्डियों का कैल्शियम, हमारे खून का लोहा, ये सब कुछ अरबों साल पहले उन तारों की धधकती भट्टियों में बना था जो हमारे सूरज के जन्म से भी बहुत पहले जिए और मर गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? वो तारे जो हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं, उनके तत्व हमारे शरीर का हिस्सा कैसे बन गए? चलिए इस कॉस्मिक जर्नी पर चलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जब ब्रह्मांड आज जैसा बिल्कुल नहीं था। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई एक महाविस्फोट से, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस शुरुआती पल में सब कुछ एक बेहद गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। और इस शुरुआती दौर में जैसे ही यूनिवर्स थोड़ा ठंडा हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ दो सबसे सिंपल एलिमेंट्स बने, हाइड्रोजन और हीलियम। बस उस वक्त न कार्बन था, न ऑक्सीजन, न लोहा, मतलब लाइफ के लिए जरूरी कुछ भी नहीं था। और ये बात तो और भी कमाल की है। जरा सोचे, जो पानी हम पीते हैं उसमें जो हाइड्रोजन है वो बिग बैंग के कुछ ही मिनटों बाद बना था। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर का एक हिस्सा लिटरली यूनिवर्स जितना ही पुराना है। तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से तो काम नहीं चलने वाला था। यूनिवर्स को और कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने के लिए एलिमेंट फैक्ट्रीज की जरूरत थी, और वो फैक्ट्रीज थीं तारे। साइंटिस्ट लोग इसे एक फैंसी नाम देते हैं, स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस। आसान भाषा में कहें तो तारे एक तरह की जायंट न्यूक्लियर फर्नेस होते हैं, जो सिंपल एलिमेंट्स को लेकर उन्हें लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदल देते हैं। ये होता कुछ ऐसे है। तारे अपने कोर में हाइड्रोजन को फ्यूज करके हीलियम बनाते हैं। फिर जब हाइड्रोजन कम हो जाती है तो वो हीलियम को फ्यूज करके कार्बन बनाते हैं, और फिर कार्बन से ऑक्सीजन। ये प्रोसेस परत दर परत चलता रहता है और भारी से भारी एलिमेंट्स बनते जाते हैं, जब तक कि कोर में लोहा नहीं बन जाता। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सारे तारे एक जैसे नहीं होते। हमारे सूरज जैसे जो छोटे तारे होते हैं ना, वो अपनी जिंदगी के आखिर में धीरे धीरे अपनी बाहरी परतें स्पेस में उड़ा देते हैं। इन्हीं परतों में होता है कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन जो बड़े विशाल तारे होते हैं, उनका अंत बहुत बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होता है। हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि ये एलिमेंट बनाने का प्रोसेस लोहे पर आकर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे को फ्यूज करने से तारे को एनर्जी मिलती नहीं, बल्कि उसकी एनर्जी खर्च होने लगती है। बस यहीं से तारे का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक जबरदस्त कॉस्मिक एक्सप्लोजन के लिए स्टेज सेट हो जाता है। तारे का कोर 1 सेकंड से भी कम वक्त में कोलैप्स हो जाता है और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। इसी को हम कहते हैं सुपरनोवा। एक सुपरनोवा में इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो पलक झपकते ही उन एलिमेंट्स को बना देती है और चारों तरफ बिखेर देती है, जो हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। हमारी हड्डियों को मजबूती देने वाला कैल्शियम, हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला लोहा, ये सब कुछ उसी ब्रह्मांडीय आग में बना था। और हाँ, हमारे खून में जो लोहा दौड़ता है ना, उसका सोर्स तो और भी स्पेसिफिक है। ये खास तरह के सुपरनोवा से आता है। सोचिए, एक छोटा घना व्हाइट ड्वार्फ तारा अपने पास वाले तारे से मटेरियल खींचता रहता है, और जब वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, बूम, एक जबरदस्त धमाका होता है जो पूरे यूनिवर्स में लोहा फैला देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सुपरनोवा भी सोना और प्लैटिनम जैसे सबसे भारी एलिमेंट्स को बनाने के लिए काफी पावरफुल नहीं होते। उसके लिए हमें ब्रह्मांड की सबसे वायलेंट, सबसे एक्सट्रीम घटनाओं में से एक को देखना होगा। ये तब होता है जब 2 न्यूट्रॉन तारे, जो खुद सुपरनोवा के बाद बचे हुए इनक्रेडिबली डेंस कोर होते हैं, एक दूसरे के चक्कर काटते काटते आखिर में टकरा जाते हैं। इस महाटक्कर को किलोनोवा कहते हैं। और इन्हीं रेयर और वायलेंट टक्करों में बनते हैं आयोडीन जैसे तत्व, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, अगली बार जब कोई सोने या प्लैटिनम की चीज देखे तो याद रखना कि उसका हर एक एटम 2 तारों की टक्कर से पैदा हुआ था। तो ठीक है, तारों ने ये सारे एलिमेंट्स बनाए और पूरे कॉस्मो में बिखेर दिए। अब सवाल ये है कि ये सब हमारे घर यानी पृथ्वी तक कैसे पहुंचे। अरबों सालों तक
इन मरे हुए तारों की धूल और गैस यानी स्टारडस्ट अंतरिक्ष में तैरती रही। फिर ग्रेविटी ने इस सारे मटेरियल को धीरे धीरे एक साथ खींचा और हमारा सोलर सिस्टम बना। हमारी पृथ्वी और इस पर मौजूद हर एक चीज इसी रिसाइकल तारकीय मलबे से बनी है। तो ये पूरी कहानी का सार है ना? हमारे पानी का हाइड्रोजन सीधा बिग बैंग से आया है, हमारे डीएनए का कार्बन मरते हुए छोटे तारों से, हमारी सांसों की ऑक्सीजन और हड्डियों का कैल्शियम बड़े तारों के विस्फोट से, और हमारे खून का लोहा व्हाइट ड्वार्फ तारों के धमाकों से। अगर हम अपने शरीर की केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो ये हमारी तारकीय विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। हम 65% ऑक्सीजन हैं, 18% कार्बन है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स तारों की देन हैं। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत बहुत लंबा वक्त लगा। तारों को बनना पड़ा, लाखों करोड़ों साल जीना पड़ा, फिर मरना पड़ा और अपने बनाए हुए एलिमेंट्स को स्पेस में बिखेरना पड़ा ताकि वो एक दिन हम बन सकें। ये 13.8 अरब साल लंबी कहानी है। तो आखिर में ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा कनेक्शन है। हम सिर्फ इस यूनिवर्स में रहने वाले दर्शक नहीं हैं, हम खुद यूनिवर्स हैं जो कुछ पल के लिए खुद को जानने और समझने के काबिल हुआ है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ये जानना कैसा लगता है कि हमारी कहानी कुछ पीढ़ियों की नहीं, बल्कि 13.8 अरब साल पुरानी है और ब्रह्मांड की शुरुआत से ही जुड़ी है।